नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोले और इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और यदि आप अपने आप को बदगी महसूस कर रहे हैं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आज से आप इंग्लिश एकदम आसानी तरीके से सीख सकते हैं यहाँ से, इस वीडियो से। क्योंकि मैं उसी स्थान से आया हूँ, उसी स्टेप को पार करके मैं यहाँ तक आया। इंग्लिश मैं बोल पा रहा हूँ, इस स्टेप को पार करके आया हूँ तब। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इंग्लिश कैसे बोले। आखिर देखिए, कोई भी वाक्य बोला जाता है तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है कर्ता, क्रिया और कर्म। यही तीन चीजें होती हैं। यदि आप इनको पहचान जाते हो तो आप इंग्लिश पढ़ने और सीखने में एकदम पूर्ण क्षमता को हासिल कर सकते हो। यदि आप नहीं पहचान पाएंगे तो नहीं सीख पाते, कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको पहले किसी वाक्य में बोले गए, किसी वाक्य को कहा जाता है, यदि कोई वाक्य बोला जाता है तो उसमें पहले आपको कर्ता पहचानना है, क्रिया पहचानना है और आपको कर्म पहचानना है। यदि आप उनको पहचान जाते हो और उनका मीनिंग भी आपको मालूम हो जाए, पहचान के मतलब नहीं, पहचान के साथ आपको मीनिंग भी मालूम हो जाए, तभी आप इंग्लिश पढ़ सकते हो और इंग्लिश बोल सकते हो। यही आपको समझने की आवश्यकता है। तो आइए पहले हम जानते हैं मीनिंग। देखिए, कोई वाक्य बोला जा रहा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं वह एक किताब पढ़ता है, तो वह एक किताब पढ़ता है, उसमें कर्ता क्या है? कर्ता वह व्यक्ति होता है जो उसमें काम करता है। उसमें कौन काम कर रहा है? तो वह क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो वह कौन है? कर्ता जो कर रहा है, वही वह, ही मीन्स वह होता है। ठीक है, वह काम कर रहा है तो वह कर्ता हो गया। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब आपका क्या हो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्म। और क्या काम कर रहा है? तो पढ़ने का काम कर रहा है, उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया मीन्स कौन सा वहां पे काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, क्रिया उसे कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पहचानना हर एक वाक्य में, तभी आप इंग्लिश पढ़ सकते हो और इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ मीनिंग को जानते हैं इस वीडियो में, तब उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप हर एक स्टेप आसानी से समझ सकते हैं और आपके अंदर कोई भी डाउट उत्पन्न न हो। ठीक है, बट आपको ध्यान से समझना होगा हर एक वाक्य को, हर एक बात को। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आपको मान लीजिए कोई वाक्य लिखा जाएगा, मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, या वह काम करता है, मैं काम करता हूं, वे काम करते हैं, वे सब काम करते हैं। तो वे सब, मैं, हम सब, इनके लिए मीनिंग क्या होता है? तो इस वीडियो में हम उन्हीं को बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप कोई भी वाक्य को बोल नहीं सकते, इंग्लिश में नहीं बोल सकते, न ही पढ़ सकते हैं। तो इनको प्रमुख बातें हैं कि इनको पहले हम समझे और इनको याद रखें, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आई देखिए, आई मिस मैं होता है, आई मिस आपका मैं होता है। तो जिस वाक्य में हिंदी में मैं रहेगा तो उसके स्थान पे आपको वाई आई का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना। और देखिए, मी मिस मुझे होता है, मी मिस मुझे, जब मुझे कहीं पे आएगा तो वहां पे आपको मी का प्रयोग करना है। ठीक है, और माई मिस मेरा, माई मिस मेरा होता है, जहां पे मेरा आएगा तो वहां पे आपको माई का प्रयोग करना है। जैसे यह मेरा बुक है, दिस इज ए माई बुक। तो मेरा बुक है ना, तो माई बुक, माई बुक, माई मिस मेरा, बुक मिस किताब है, या मेरा किताब है। ठीक है, अब देखिए, वी मिस हम सब, वी मिस हम सब खेलते हैं, तो हम सब जब आएगा तो वहां पे वी का प्रयोग करना आपको। और देखिए, अस मिस हमें, हमें, उसने हमें दो किताबें दी, उसने हमें दो किताबें दी। हमें के लिए आपका प्रयोग करेंगे आप, हमें के लिए आप अस का प्रयोग करें, अस, अस मींस यू, यस, अस का प्रयोग करोगे हमें के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आवर, आवर मींस हमारा होता है, कि जैसे भारत हमारा देश है, देन क्या होगा? भारत इज आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारा के लिए आपको क्या करना है? आवर का प्रयोग, आवर, ओ यू आर, आवर का प्रयोग करना हमारा के लिए। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखेंगे तो आप इंग्लिश एकदम आसानी से सीख सकते हैं, यदि आप इसको आसानी से समझ लें तब। ठीक है, तो देखिए, आवर मिस हमारा हो, अब दे मिस वे होता है, या वे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे मिस वे सब, आर मिस खेल, आर मिस है, प्ले मिस, प्लेइंग मिस खेल रहे हैं, क्रिकेट मिस क्रिकेट, वे सब क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो वहां पे वे सब के लिए आप यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, या वे काम कर रहे हैं तो वहां भी वे के लिए दे का प्रयोग करें। अब देखिए दे मिस उसको, दे मिस उनको होता है, दे मिस उनको, उसने उनको एक घड़ी दी, ही गेव देम अ वॉच, ही गेव देम अ वॉच। ठीक है, तो उनको के लिए क्या लगाओगे, देम, ही मिस वो, गेव मिस दिया, दे मिस उन्हें अ वॉच एक घड़ी दी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। देयर मिस उनका, ही दैट बुक इज ए देयर, दैट बुक इज ए देयर, देयर यानी कि THEIR होता है, THEIR होता है, आपको मीनिंग भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तभी आप आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए देयर मीन्स उनकी या उनका। ठीक है, आपको इतना समझ लीजिए। अब इसके बाद आते हैं ही मीन्स वह। ही किसके लिए प्रयोग होता है, जब पुरुष की बात किया जाए कि वह आदमी लकड़ी तोड़ रहा है, या वो आदमी गाली दे रहा है, तो पुरुष जब होगा तो वहां पे आपको ही का प्रयोग करना है, और जब स्त्री होगी तो आपको सी का प्रयोग करना है। यहाँ पे मैं बताया। ठीक है, तो जब पुरुष होगा, इतना बात आपको ध्यान रखिए, जब पुरुष होगा, पुरुष के बारे में बात किया जाएगा, वह कहा जाएगा वह, जब वहां पे कोई पुरुष हो तो इसके लिए आपको ही का प्रयोग करना है, जब वहां पे स्त्री हो तो उसके लिए सी का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ही मिस उसको, मैंने उसको 10 रुपए दिया, आई गेव हिम, मैंने, आई मिस मैंने, गेव मिस दिया, ही मिस उसको 10 रुपीज 10 रुपए, आई गेव हिम 10 रुपीज, मैंने उसको 10 रुपए दिया। ठीक है, तो देखिए उसको के लिए क्या लगाया मैंने, हिम लगाया, उसको के लिए मैंने हिम लगाया। अब हिज मिस उसका, हिज मिस उसका, दिस काउ हिज हिज। ठीक है, हिज मिस उसका। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना हो। ठीक है, सी मिस वह। अब सी किसके लिए, स्त्री के लिए, सी स्त्री के लिए, वह लड़की बहुत सुंदर है, या वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो लड़की बहुत बुद्धिमान है। तो वहां पे स्त्री की बात करें, लड़की क्या है कि स्त्री है, तो स्त्री के लिए बात किया जा रहा है तो वहां पे आपको सी का प्रयोग करना है, और जब वहीं पे आपको पुरुष के लिए बात किया जाता तो वहां पे आपको ही का प्रयोग करना पड़ता। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखते जाइए। अब हर मिस उसकी होता है, और हर मिस उसको भी होता है। देखिए देखिए, जैसे हम कह दें कि दैट बुक इज ए हर, कि यह किताब उसकी है, दैट बुक इज हर, या दिस बुक इज हर, यह किताब उसकी है, दिस बुक, यह किताब, इज मन है, हर मिस उसकी। तो हर के लिए जब आपका उसकी आएगा तो हर का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और देखिए, और हर का मतलब होता है उसको। जब लड़की की बात किया जाए, उसने उस लड़की को क्या दिया, एक गिफ्ट दिया, तो ही, वह कोई व्यक्ति मान लीजिए है, और उसको उसको मिस उस लड़की को एक गिफ्ट दिया, ही गिव अ गिफ्ट टू द गर्ल, टू हर लगा सकते हैं, उसको दिया। ठीक है, तो आपको हर किसके लिए लगाना है, जब लड़की के बारे में बात किया जाए तो उसको वहां पे आए तो हर का प्रयोग करना है। अब हु मिस क्या होता है, हु मिस कौन, हु इज ही, वह कौन है, आपसे कहा जा रहा है कि हु इज ही, या वह कौन है, तो वह कौन है, तो कौन के लिए क्या लगाना है आपको, कौन के लिए आपको हु लगाना है, तो हु इज ही, हु मिस कौन, इज वन है, ही मिस वह, हु इज ही, वह कौन है। ये जो आपके वाक्य आते हैं, हु जो आता है वहां पे प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कौन है, आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और वो मिस किसको, तुमने किसको मेरा किताब दिया, होम यू गिव, होम यू गिव माई बुक, तुमने किसको मेरा किताब दिया, होम यू गिव माई बुक। ठीक है, होम मिस किसको, यू मिस तुम,
गिव मिस दिया माई बुक मेरा किताब। ठीक है, अब देखिए होम मिस किसको हो गया, हुज मिस किसका, यह किताब किसका है, किसका के लिए क्या लगाओगे, हुज लगाओगे, ना कि कोई और वर्ड लगाओगे। तो किसका के लिए आपको हुज का प्रयोग करना है। ठीक है, और किसको के लिए होम का प्रयोग करना, होम। ठीक है, तो किसको के लिए देखिए हुज मिस किसका, तो वह किताब किसका है, दैट बुक इज होम, हुज, हुज इज दैट बुक, हुज मिस किसका, इज मन है दैट बुक वह किताब। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाई, वाई मिस क्यों, तुम क्यों किताब पढ़ते हो या तुम क्यों स्कूल जाते हो। तो क्यों के लिए आपको वाई का प्रयोग करना है। वाई तुम क्यों स्कूल जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम क्यों स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाना आपको। ठीक है, अब आता है यहाँ पे व्हेन मिस कब, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो व्हेन कब का प्रयोग करेंगे, व्हेन कब प्रयोग करेंगे आप, जब आपको वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कब पढ़ते हो, कब आते हो, कब जाते हो, कब खाना खाते हो, कब की बात किया जाओ, उसमें क्वेश्चन मार्क रहे, तो आपको वहां पे व्हेन का प्रयोग करना है। अब जब कहां का बात किया जाए, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, वेयर मिस कहां, यू मिस तुम, लिव मिस रहते हो, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो कहां की बात किया जाएगा तो आपको वेयर का प्रयोग करना है, और वहां की बात किया जाए, देयर आई सॉ अ स्नैक, देयर मिस वहां, आई मिस मैं, सॉ मिस देखा, देयर मिस वहां, आई मिस मैं, सॉ मिस देखा, और स्नेक एक सांप देखा, मैंने वहां एक सांप देखा। ठीक है, तो देयर मिस वहां, आई मिस मैंने, सॉ मिस देखा, और स्नेक एक सांप देखा, तो वहां पे देयर का प्रयोग करोगे, वहां की बात किया जाएगा तो आप देयर का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब हियर मिस यहां, here you cannot tell anything wrong, तुम यहाँ कुछ भी गलत नहीं कह सकते, here मिस यहाँ, you cannot नहीं कह सकते, you cannot tell नहीं कह सकते, anything wrong कुछ भी गलत, यानी कि here मिस यहाँ तुम कुछ भी गलत नहीं कह सकते, here you cannot tell anything wrong। ठीक है, अब आएगा हाउ मिस कैसे, अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुमने इस प्रश्न को कैसे हल किया, हाउ यू या हाउ डू यू, हाउ जब आपको कहा जाएगा किया या कहा जाएगा करते हो, तुम इस प्रश्न को कैसे हल करते हो, तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या जब आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रश्न को कैसे हल किया, तो हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि हाउ मीन्स कैसे, डिड मीन्स डिड सॉल्व हल किया, डिड सॉल्व हल किया, दिस क्वेश्चन इस प्रश्न को। ठीक है, अब हाउ मीन्स कैसे भी होगा आपका, जब जब किसी वाक्य में, हिंदी वाक्य में कैसे आएगा तो उसके जगह पे आपको हाउ का प्रयोग करना। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी वहां कितने लोग थे, हाउ मेनी पीपुल वेयर देयर वहां कितने लोग थे, तो हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मेनी पीपुल वेयर देयर, हाउ मेनी कितने लोग, पीपुल मीन्स लोग, वेयर माने थे, देयर मीन्स वहां, वहां कितने लोग थे। ठीक है, अब देखिए कितने लोग आएगा तो आपको हाउ मेनी का प्रयोग करना है। अब वाइल आएगा, जब वाइल मीन्स जबकि होता है, उसका भाई पढ़ता है जबकि वह घूमता है, his brother read, his brother reads while he wander, while he wanders। देखिए
वाइल मीन्स जबकि, देखिए पूरा समझिए इसको, उसका भाई पढ़ता है जबकि वह घूमता है, तो हिज ब्रदर रीड्स मीन्स पढ़ता है, उसका भाई पढ़ता है, वाइल मीन्स जबकि, ही वॉन्डर्स जब दैट आए, दैट जानते हैं किसके लिए प्रयोग होता है, जब किसी निर्जीव वस्तु के लिए वहां पे वह का प्रयोग हो, जैसे वह सब, वह किताब है तो दैट इज अ बुक, ठीक है। और आदमी के लिए बात किया जाए, सजीव के लिए बात करें तो दैट का प्रयोग वहां पे नहीं करेंगे, वहां पे ही का प्रयोग करेंगे यदि आपका सजीव का प्रयोग हो, सजीव के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जब कभी, देखिए पूरा सुनिए, जब कभी किसी वाक्य में वह किसी निर्जीव सजीव के बारे में बात, वह किसी निर्जीव सजीव के लिए प्रयोग किया जाए तो वहां पे आपको दैट का प्रयोग करना है। जब वह आपको किसी सजीव के बारे में प्रयोग किया जाए तो वहां को आपको ही का प्रयोग करना है, ठीक है। अब जब अब देखिए, अब यह है, जब यह किसी निर्जीव के लिए प्रयोग हो, किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हो, तो वहां पे आपको दिस का प्रयोग करना है। जैसे कि यह मेरा घड़ी है, दिस इज माई वॉच, यह मेरा घड़ी, घड़ी क्या है, आपका निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसके साथ हमने दिस का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए, दो जब आए तो दोज मीन्स वे सब किताब पढ़ रहे हैं, तो दोज आर रीडिंग बुक, वे सब किताब पढ़ रहे हैं, तो वे सब जहां पे आए तो आपको क्या करना है, दोज का प्रयोग करना है। अब देखिए इसके बाद जब ये सब आए, ये सब लड़के हैं, तो दीज आर बॉयज, ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, तो ये सब आए जब, तो वहां पे आपको दीज का प्रयोग करना है, THESE, दीज, दीज मीन्स ये सब। जब आपका इज हो, है आए जहां पे, जैसे वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, है वहां पे है आए तो वहां पे इज का प्रयोग करना है, देखिए। और आर का मतलब भी होता है, लेकिन इज जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाए, मैंने बोला वह एक डॉक्टर है, तो वह कौन है, एक व्यक्ति है। जब वहां पे कई व्यक्ति होते तो उसके साथ इज के स्थान पे आर का प्रयोग करते। जब एक व्यक्ति है तो उसके साथ इज का प्रयोग करना, ही इज, ही मीन्स वह इज मने है, और डॉक्टर एक डॉक्टर। अब जब वह सब डॉक्टर है, वह सब डॉक्टर है, तो वहां पे दोज का प्रयोग करना करेंगे, वे सब डॉक्टर है, तो दोज आर मिस है, दोज मिस वे सब कितने लोग हैं, कई लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, तो वहां पे आपको आर का प्रयोग करना, दोज आर, दोज मिस वे सब, आर मिस है, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स है, ठीक है। अब वाज आएगा, तो वाज जब किसी वाक्य में था, थी आए, तो वहां पे वाज का प्रयोग करना है। जैसे वह एक किसान था, या वह एक टीचर था, वह एक छात्र था। जब एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो आपको वहां पे वाज का प्रयोग करना है, था रहे लेकिन लास्ट में। और एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो वहां पे वाज का प्रयोग करना है, वह एक व्यक्ति के बारे में बात करना है। जब वहां पे आपको वे सब आ जाए, या एक से अधिक लोगों की बात किया जाए तो आपको वेयर का प्रयोग करना, वेयर मीन्स थे, वे सब छात्र थे, दे वेयर, या दोज वेयर, दोज मीन्स वे सब, वेयर मीन्स थे, स्टूडेंट्स छात्र थे, तो थे जब आए तो आपको वेयर का प्रयोग करना है, तो वेयर वहां पे प्रयोग होता है जहां पे एक से अधिक की व्यक्तियों की बात किया जाए। अब इसके बाद आता है नाउ, नाउ मीन्स होता अब मैं पढ़ूंगा, नाउ आई विल रीड, या नाउ आई शैल रीड, तो अब मैं पढ़ूंगा, नाउ मीन्स अब, आई शैल रीड, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। तो नाउ जब अब जब आए तो नाउ का प्रयोग करना है। और इसके बाद देन जब आए, तो जब तब आए तो देन का प्रयोग करना है। जब वह आता है तो तब मैं जाता हूं, when he comes, जब वह आता है,
तब मैं जाता हूँ, देन आई गो, तब मैं जाता हूँ। देन मीन्स तब, आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाता हूँ, तब मैं जाता हूँ। अब इसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा होता है। ऑलवेज हमेशा, जब हमेशा की बात करें किसी वाक्य में हमेशा का जिक्र किया जाए तो वहां पे ऑलवेज का प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेवर मीन्स कभी भी नहीं, जब किसी वाक्य में कभी नहीं की बात किया जाएगा तो आपको नेवर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए सम मीन्स कुछ होता है, जैसे गिव मी सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें दो, तो आप कुछ के लिए सम का प्रयोग की नहीं, मुझे कुछ किताबें दो, तो गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, सम मीन्स कुछ, बुक्स किताबें दो, यानी गिव मी सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें दो। तो वहां पे सम किसके लिए प्रयोग, कुछ के लिए, तो जब कुछ आए तो सम का प्रयोग करना आपको, ठीक है। एनी मीन्स कोई, एनीवन कैन टेल मी एनीथिंग अबाउट दैट, क्या एनीवन कैन टेल मी, मुझे कोई बता सकता है इसके बारे में, अबाउट दैट। तो एनी वन, एनी मीन्स कोई, वन मीन्स एक, कोई एक मुझे इसके बारे में बता सकता है। तो एनी किसके लिए प्रयोग किया, कोई के लिए, कोई एक मुझे इसके बारे में बता सकता है, तो एनीवन कैन टेल मी अबाउट दैट। तो वहां पे एनी का मतलब क्या था, कोई, ठीक है। अब देखिए जब आप इतना याद कर लोगे ना, तो क्योंकि ये देखिए इन सभी का प्रयोग हमेशा बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है, हमेशा आप सुने भी होंगे, हमेशा इन्हीं सभी से वाक्यों का मिलकर ही आपसे बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यदि आप इतना जानकारी हासिल कर लेते तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको आसान से आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।